हम्म। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ICCR क्लासेज पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारी बात पिछली क्लास में हमने भाजकता के कुछ नियम देखे थे। उस नियम की सहायता से हम आज फैक्टर करना, गुणनखंड करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे और सीखते सीखते हम बात करेंगे इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 की। प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनकी सहायता से हमें एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्रश्नावली 1.2 में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बोल रहा है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को करने से पहले आपको इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के का हमें फर्स्ट दे रखा है। उसमें दे रखा है हमें संख्या दे रखी है 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना आप सभी जानते होंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। हमें केवल संख्या दी होती है और सभी चीजें हमें खुद को लिखनी पड़ती है कि हम इसमें किस संख्या का भाग दें, किस प्रकार हम करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभाज्य गुणनखंड आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। आपको ये संख्या दे दी 140, इसका आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे छोटी जो संख्या होती है, पहले हम छोटी संख्या से इसमें देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या का इसमें भाग जा रहा है। तो एक है, एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, यानी कि एक को हम यहाँ काउंट नहीं करते। तो हम सबसे छोटी संख्या किसको लेते हैं? 2 को। इसके लिए हम सबसे पहले 2 को चेक करेंगे कि क्या इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, और जब तक इन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा तो हम पहले 2 के भाग को ही देते रहेंगे, और जब अगर संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उसके बाद हम 2 से बड़ी जो संख्या होती है 3, उसके बाद 4, 5, 6 इन संख्याओं को क्या करेंगे? ट्राई करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? छोटी संख्या का भाग देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम चेक करते हैं। तो देखो 140 में मैंने आपको कुछ भाजकता के नियम बताए थे। इसके भाजकता के नियम बताए थे। तो भाजकता के नियम में हमने यही सीखा था कि हम केवल संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। यही चीजें हमने सीखी थी। तो मैंने आपको जब नियम लिखाए थे तो मैंने 2 का भी लिखाया था, 3 का भी लिखाया था, 4 का भी लिखाया था, 5 का भी लिखाया था और 6 का भी लिखाया था, 7 का भी लिखाया था, तो 8, 9, 11 का भी लिखाया था। तो यहाँ पर देखो, मैंने जब 2 का नियम लिखाया था तो मैंने वहां बोला था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या हो या 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ आपको इकाई अंक 2 दिख रहा है, जो कि एक सम संख्या है, और मैंने बोला था कि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो भी इसमें 2 का भाग जाएगा, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आप में से 70% विद्यार्थी 2 का भाग डायरेक्ट यहाँ देकर आप ऐसे 2 का भाग देते हो। 2 का भाग दोगे, एक में नहीं जाएगा तो किसको ले लोगे? 14 को। 7 दूनी 14, 14 में 14 गए तो 0, यहाँ 0 उतारेंगे तो एक 0 यहाँ भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो कितने बार गया? 70 बार। जबकि हम इस भाग को यहीं भी दे सकते थे। हम जानते हैं कि एक में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हमें 4 को सम्मिलित करना पड़ेगा, और 4 इसके साथ आने का मतलब कितना हो गया? 14 हो गया। और हम जानते हैं कि 2 का भाग जब 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब 0 बच गया, तो 0 में हम जानते हैं भाग नहीं जाता, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं होने के कारण हम क्या लिख देंगे
जीरो लिख देंगे। कितने बार गया भाग, 70 बार चला गया। अब हमें प्राप्त हुआ 70। क्या प्राप्त हुई, 70 प्राप्त हुए। अब इसमें फिर से देखेंगे कि दो का भाग जाता है या नहीं जाता है। पहले सबसे छोटी संख्या तो 2 का भाग 70 में जाएगा या नहीं जाएगा। इकाई अंक क्या है, सम संख्या, यानी 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है। फिर से 2 का भाग देंगे तो आप में से 70% विद्यार्थियों का यही फंडा चलेगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी क्या हो गई, 6। 7 में 6 गया तो 1, 0, 5 दूनी 10। कितने बार बोला, 35 बार। जबकि हम इसे यहाँ भी कर सकते थे। हमें पता है पहले किस में देंगे, 7 में देंगे। 7 तियां कितने, 2 तियां कितने होते हैं, 6, और 2 चौक कितने होते हैं, 8। लेकिन 8 क्या है, 7 से ज्यादा है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 6। तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। 7 में से 6 गए तो कितना बच गया, 1। कितना हो गया, 10। 2 पंजे कितना हो गया, 10। तो ऐसे हम भाग दे सकते थे। अब 35 में पहले चेक करो कि क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो संख्या है 35, क्या है, 35, इसका इकाई अंक कितना है, 5। 5 एक विषम संख्या है, यानी कि इसमें किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 2 को कट करने के बाद किस पे आए हम, 3 पर। 3 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो इस 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फिर 4 के लिए वही इकाई तो सम होना चाहिए, यानी कि ये भी 4 का भी नहीं जा रहा। अब किसका देंगे, 5 का। 5 का नियम ये कहता है यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, क्या 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग हम डायरेक्ट देंगे। हमें पता है 5 से छोटा 3 है, यानी कि 3 में नहीं जाएगा, तो दोनों को सम्मिलित कर लेंगे, कितने हो गए, 35। तो 5 7 कितने होते हैं, 35। कितने बार बोला, 7 बार। और 7 में 7 का भाग जाएगा और 1 बार, क्योंकि 7 में ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 4 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा। किसका जाएगा, 7 का ही जाएगा। तो 7 एकम 7। तो इसको जो हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था वो इस प्रकार लिख सकते हैं, 140 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या देखो 2 1 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो पावर कितनी लग जाएगी, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 गुणा 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको भाज्य गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ और इसी के साथ आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो आपको अगर भाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है या आपके किसी साथी को नहीं आता है तो आपको इस क्लास को उन तक पहुंचाना है और उनसे बोलना है कि भाई इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल ही हमें परीक्षा में क्या करवाएगा, पास करवाएगा। क्योंकि इस चैनल पर अब होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जैसे जैसे आपकी एग्जाम में पास हो आएगी, यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद बात करता हूँ इसके दूसरे सवाल की, जो दे रखा है हमें 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को करेंगे 156। इतना तो अब हमको पता चल गया है कि हमें क्या करना है। हमें यह देखना है कि हमें पहले छोटी संख्या का देखना है कि क्या 2 का भाग इस संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमें पता है इकाई कितना है, 6, जो कि एक सम संख्या है, यानी कि 2 का भाग तो जाएगा। 2 का भाग हम 156 में देंगे डायरेक्ट की हम कोशिश करें तो यहाँ पर 1 है, 1 2 से छोटा रह गया तो हमें कितना ले लिया, 15 ले लिया। तो हम बोलेंगे फाड़ा 2 का या तो 15 से छोटी संख्या है या क्या है 15 स्वयं आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 7 14, 2 8 कितने हो गए, 16। कितने हो गए, 16।
16 15 से क्या आ गए ज्यादा, या तो क्या आ जाए 15 आ जाए, या 15 से क्या आनी चाहिए, हमेशा छोटी संख्या आनी चाहिए। यानी कि 2 7 कितने होते हैं 14। तो हम कितनी बार बोला 7 बार बोला, 14 आए, 15 में से 14 गए तो कितने बचा 1, यहाँ कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। अब 2 का फाड़ा बोलेंगे, या तो क्या आ जाए 16 आ जाए, या 16 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं लेना, या तो 16 है या 16 से कम लेना है। तो देखो 2 8 कितना होता है 16, 8 दूनी कितना होता है 16, कितने बार बोल दिया 8 बार। अब अपने पास कितने बच गए 78 बच गए। अब 78 में फिर से हम देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 78 में देखें तो 8 क्या है, एक सम संख्या है, और हम जानते हैं कि सम संख्या में हमेशा किसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग पहले किस में देंगे 7 में देंगे। तो हम जानते हैं 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 3 6, और 7 में 6 गए तो कितने बच गया 1, यहाँ कितने हो गए 18। तो फिर 2 का पाड़ा बोलेंगे तो 2 नाम कितने होते हैं 18, कितने बार गया 39 बार। अब देखो मजेदार बात अब आई कि यहाँ पर जो इकाई अंक वो कितना आ गया 9 आ गया, जो कि ये क्या है, क्या आ गया 9 आ गया, जो कि ये क्या है विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या है विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या आ गई यानी कि 2 तो फेल हो गया, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद 2 से जो थोड़ी बड़ी संख्या है वो क्या है 3 है। भाई जब बेटे की पार नहीं कर पड़ेगी तो कौन आएगा बाप आएगा, और बाप इसको समझाएगा। वही मैटर है कि जब 2 की बार नहीं पड़ रही तो कौन आया 3 आया। अब 3 का जो फंडा है वो क्या कहता है कि अंकों का आप क्या करो योग करो, अगर इन योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया 39 है, 39 में 9 और 3 को जोड़ा कितना आ गया 12 आ गया, और 12 में हम जानते हैं 3 का भाग जाता है कितनी बार 4 बार जाता है। तो जब इसमें भाग जा रहा है तो जब योग में जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा, हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग भी हम डायरेक्ट देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे 3 एकम 3, और 3 का भाग 9 में देंगे 3 तिया 9, कितने बार गया 13 बार। अब संख्या आ गई क्या 13। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको भाज्य गुणन करना है तो एक तो आपको क्या आना चाहिए भाजकता का नियम आना चाहिए, ठीक है इंपॉर्टेंट चीज। एक सम संख्या आनी चाहिए, एक विषम संख्या आनी चाहिए, और एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ये चारों चीज अभाज्य गुणनखंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपको भाजकता के नियम आने चाहिए, सम आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए, और अभाज्य संख्या आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था। अब 13 है, क्या है 13। अब देखो हमने 2 का दिया था, 2 की तो पार नहीं पड़ी थी, हमने 3 को ले आए थे। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब 13 में 3 और 1 क्या हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा, यानी कि 4 भी क्या हो गया भाई साहब फेल हो गया। इसके बाद 4 की बात करें तो 4 का भाग तो हमें पता है कि इकाई और दहाई के अगर अंक में दोनों को मिलाकर अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए वहां पर सम संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 है जो कि क्या है विषम संख्या है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्या हो जाएगी यह 4 का नियम भी खत्म है। अब आएगी 5 की बात। मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आप अभाज्य गुणनखंड किसी भी प्रकार का अभाज्य गुणनखंड कर सकोगे। टाइम अभी लग रहा है, लेकिन आप अगर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड को 1 से 2 मिनट में कर सकते हो। अब देखो 5 की बात करें। 5 के लिए सीधा फंडा है कि 0 और अगर 5 इकाई अंक आपको दिखाई दे रहा है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और चाहे कोई भी आ जाए 5 का भाग नहीं जाएगा, केवल 0 और क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसमें ना 0 है ना 5 है, यानी कि इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 के लिए भी सम होनी चाहिए, नहीं जाएगा। 7 का बात
सात का नियम ये कहता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, एक विषम स्थान पे कितना है 3, माइनस सम स्थानों का योग, सम स्थान कितना है 1, 3 में से 2 1 गया तो कितना बचा 2। या तो 0 आए या 7 से विभाजित संख्या आए तब उस संख्या में 7 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ना तो यहाँ 0 है और ना ही 7 से विभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें भी 7 का भाग भी नहीं जाएगा। किसका भाग भी नहीं जाएगा? 7 का भी नहीं जाएगा। आगे 8 का भी नहीं जाएगा, उसके लिए भी कहेंगे क्या होना चाहिए? सम। 9 के लिए भी क्या कहता है कि अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 में 9 का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। तो ये देखो एक क्या है? तेरा एक क्या है? एक प्यारे विद्यार्थियों, तेरा एक क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तेरा एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा या तो खुद का या एक का, इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। वह संख्या कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। उस संख्या में या तो खुद तेरह का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो तेरह एक क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि या तो इसमें एक का भाग जाएगा या किसका जाएगा? स्वयं तेरह का जाएगा। तो हमें पता है हम एक का भाग इसमें नहीं देते, क्योंकि एक का भाग तो सभी के अंदर चला जाता है। तो इसमें किसका जाएगा? केवल तेरह का भाग जाएगा। 13 एकम 13, ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 कितने बार आ रहा है? 1 1 2 बार, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं इसके ही क्वेश्चन नंबर 3 की। आप अगर अभाज्य गुणनखंड करना नहीं जानते हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आप अभाज्य गुणनखंड की जो परेशानी है उसे आप बिल्कुल दूर कर सको। एक ही क्लास में आपको अभाज्य गुणनखंड 100% गारंटी के साथ सिखा दिए जाएंगे। इसके बाद बात करता हूं तो इसका मैं तीसरा क्वेश्चन लूंगा 38-25। कौन सा है? 38-25। हम गुणनखंड करेंगे 38-25 का। हमारा वही फंडा है कि जब भी हम गुणनखंड को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें सबसे छोटी जो संख्या है उसका ही भाग देंगे। हम डायरेक्ट 5 का नहीं देंगे, ना 7 का देंगे, ना 3 का देंगे, ना 4 का देंगे। हम शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे? 2 से, फिर जाएंगे 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 7, ऐसे चाहे 100 का भाग देना पड़े, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा किससे शुरुआत करेंगे? 2 से। जब भी आप अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर करो। अब यहाँ पर देखो, जो इकाई अंक वो क्या आपको सम संख्या दिखाई दे रहा है क्या? हमें 5 दिखाई दे रहा है। 5 एक विषम संख्या है प्यारे विद्यार्थी, और विषम संख्या आने पर 2 का भाग नहीं जाता। 2 के साथ साथ 4 का, 6 का और 8 का भी नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर विषम संख्या आने पर ये संख्याएं कैंसिल हो जाती। इन सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग कभी भी नहीं जा सकता। तो इसके बाद बचा कौन? 3। 3 के लिए जो नियम कहता है उसके आधार पर हम करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो देखो 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18। 18 में 3 का भाग जाता है। 18 में 3 का भाग जाता है, 6 बार जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो देखो 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3। इसके बाद 8 में देंगे, 3 दूनी 6। 8 में 6 गए तो कितने बचे? 2। 3 7 21। 22 में से 21 गए तो कितने बचे? 1। कितने हो गए? 15। 3 पंजे 15। कितने बार गया? 1275 बार। कितने बार गया? 1275 बार। फिर 3 के लिए चेक करेंगे
7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 1 15, यानी फिर से 3 का भाग जा रहा है। किसका? 3 का। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 3 से छोटा है, यानी किस में जाएगा? 12 में। 3 चौक 12, फिर 7 में 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो 1 बचे, कितने हो गए? 15, 3 पंजे 15, कितने बार गया? 425 बार। कितने बार गया? 425 बार। 5 और 2 7, 7 और 4 11। क्या 11 में अब भी 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यानी कि 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा, यानी कि इन अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद 4 कैंसिल होगा, किसका देंगे? 5 का देंगे। किसका देंगे? 5 का देंगे। 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 में इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो? 5 हो। तो इसमें आपको इकाई अंक कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, यानी कि इस संख्या में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों। 5 का भाग देंगे। 4 में दे सकते हैं क्या? छोटी संख्या में हम कभी भी भाग नहीं देंगे, यानी कि जो भाजक है वो हमेशा भाज्य से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 छोटा है, तो हम किसको ले लिया? 42 को यहाँ पर लेके चलेंगे। तो हम 5 का भाड़ा बोलेंगे, या तो 42 स्वयं आ जाए या इससे छोटी संख्या है। तो 5 8 हम क्या जानते हैं? 40। क्या जानते हैं? 5 8 कितने होते हैं? 40। 40 42 में 40 गए तो कितने बचे? 2। कितने हो गए? 25। 50 25, कितने बार गया? 85 बार। फिर भी इकाई कितना आ रहा है? 5। फिर से 5 का देंगे। 5 का भाग 8 में देंगे। 5 एकम 5, 3 बचे, कितना हो गया? 35। 5 7 35, कितने बार गया? 17 बार। अब 17 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 का भी वही फंडा है कि 17 में या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 17 का। 17 एकम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस प्रकार होगा: 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर उत्तर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और उन्हें चैनल से जोड़िए, जिससे कि वो भी कुछ सीख सके। आपको मैं इस पर पूरा 80 नंबर का जो हमारा पेपर आता है उसका पैटर्न सहित आपको 5 से 10 मॉडल पेपर इस चैनल पर सॉल्व करवाऊंगा। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चौथे की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें दे रखा है 5005। कितना? 5005, यानी कि ये हमें भाज्य गुणनखंड करना है 5005। विषम संख्या आते ही 2 4 6 8 को तो हमें भूल जाना है कि इनका भाग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है? विषम संख्या। या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा या 7 का जाएगा। ठीक है, विषम संख्या आ गई, सम संख्या को भूल जाओ। सम संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। किसका जाएगा? विषम संख्या का जाएगा। या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा या 7 का जाएगा। अब इकाई अंक कितना है? 5 है। पहले 3 का नियम क्या कहता है वो सुन लो भाई। अंकों का योग करो, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा, डायरेक्ट फंडा है। इनका अंकों का योग करेंगे तो 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, चाहे आप दिन रात ही देते रहो। अब हमें किसका देना है? 5 का। 5 के लिए हम जानते हैं कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 5 है। जब इकाई अंक 5 आ रहा है तो इसमें 5 का भाग जाएगा तो जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में एक बार, डबल 0 लिख लो। 5 का भाग 5 में एक बार, क्योंकि 0 में भाग नहीं जा रहा। कितने बार गया? 101 बार भाग गया। अब देखो मजेदार बात अब आए। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसमें किसका भाग जाएगा? नियम सुनो। 3 का फेल हो गया था, 5 का फेल हो गया, क्योंकि इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 ही फेल हो गया। अब हमारा जो 7वां जो नियम है वो क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों का योग। संख्या क्या दे रखी है हमें? 0 1 1 0 0 1। सम स्थानों का, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग या तो 0 हो या 7 से भाज्य संख्या हो, तो उसमें 7 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो ये 1 नंबर,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। विषम स्थानों का योग करेंगे 1 और 3 कितना हो गया 1। सम स्थानों का योग करेंगे 2 और 4, 1 और 0 कितने 1, क्या आ गया 0। 0 आ गया, या तो 0 हो या 7 से विभाज्य संख्या हो तो इसमें 7 का भाग जाएगा, यानी कि इनका अंतर कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इसमें किसका भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा। एक बार वापिस सुनो कि यदि संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, अगर उनमें को दोनों को घटाने पर, सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों के योग को घटाने पर अगर हमें 0 या 7 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है तो उस संख्या में हमें 7 का भाग जाएगा। उस संख्या वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसमें किसका भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा। कई विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको 1001 का यह नहीं पता कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। तो अगर आप ये नियम, मैंने जो पिछली क्लास आपको वीडियो दी है, अगर आपने वो देखी है और समझी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। 7 का भाग देंगे, एक तो छोटी संख्या रह गई तो 10 में देंगे, जब 10 में देंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया कितना बच गए 3, 7 चौक 28, 28 में 30 में से 28 गए कितने बच गए 2, 3 7 21, कितने पर गया 147 बार, कितने पर गया 147 बार, कितने पर गया 147 बार। 1001 में 7 का भाग देंगे कितने बार गया 147 बार गया। अब 147 के लिए फिर से चेक करो, फिर हम क्या करेंगे सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, अगर सात एकम 7, 3 बचेगा 7 चौक 28, 3 7 21, तो सब 1 और 3 4, तो इसमें तो देखो एक यहाँ अगर हम देखें तो इसमें डायरेक्ट हम देखें कि 147, इसमें अगर 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो देखो 7 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा 14 में जाएगा, 14 में जाएगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 7 एकम 7 कितने बार गया 21 बार। फिर 21 में हम जानते हैं कि 7 का भाग जाता है 7 एकम 7 तिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक 1001 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 तारी 0, 7 चौक 28 माइनस 30 में 28 के 2 1, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 7 तिया कितने होते हैं 21, तो यहाँ पर कितने आएंगे केवल 3 आएंगे, कितने आएंगे 3 आएंगे। अब देखो क्या वापिस इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो 7 का भाग देंगे 14 में देंगे, 7 दूनी कितने हो गए 14 हो गए, लेकिन 3 में 7 का भाग नहीं जा रहा। अब हम देखेंगे कि 143 में किस संख्या का भाग जाएगा। इसके बाद हम नियम जानते हैं, तो 11 का जानते हैं, किसका जानते हैं 11 का जानते हैं। तो 11 का नियम भी यहाँ नहीं लग रहा है, 11 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है 11 का 143, किसमें 143 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया तो 3, फिर 3 लिखे 11 तिया 33, कितना बचा 11 तिया 33, कितने बार गया 13 बार। और 13 हम जानते हैं पहले भी हमारे क्वेश्चन में आई थी, एक ही क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो 13 का भाग जाएगा ही। तो हमारा ये आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा, इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इसमें किस प्रकार करना था, पहले हमें 5 का भाग देना था, क्योंकि कहेंगे विषम है तो क्या क्या गायब हो जाएंगे, सम संख्या गायब हो जाएगी, तो या 3 का जाएगा या 5 का या 7 का या 9 का। तो यहाँ पर देखो 3 का देंगे तो 3 में तो अंकों का योग 10 हो रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका देंगे 5 का। 5 का भाग दिया कितने पर गया 1001 बार,
फिर हमने चेक किया तो 7 का नेम यहाँ लग रहा था, तो 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग दिया इसमें, तो कितना आए 143 आए, 147 नहीं सॉरी कितने आएंगे 143 आएंगे। तो 143 में भाग देंगे 11 का, तो 13 पर गया, और 13 का भाग 13 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 11 एकम 11 बचे 3, 11 3 33। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको इस क्लास को शेयर करना है, कम से कम 5 से 10 लोगों के पास आपको क्लास को शेयर करना है, और आपके पास यदि कोई ग्रुप है तो उसमें आपको इसको जरूर शेयर करना है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5वां जो क्वेश्चन है वह है 74 29 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका करना है, 74 29 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 74 29 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखो 74 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, हम हमेशा किस पे जाएंगे, 2 पर। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो कितना दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। 9 एक विषम संख्या है, यानी कि जो सम संख्या थी 2 4 6 8 वो तो कैंसिल हो गई, तो या तो 3 का जाएगा, या 5 का जाएगा, या 7 का जाएगा, या 9 का जाएगा, या 11 का, 13 का, 15 का, या 17 का जाएगा। ठीक है, 3 के लिए क्या करना है, अंकों का योग करना है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 22। 22 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, यानी कि ये कैंसिल हो गया। इकाई 0 या 5 होने चाहिए, नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। 7 के लिए सम स्थानों का योग, यह विषम स्थान होगा, ये विषम हो गया। 9 और 4 13, और 9 और 2 11, 13 में से 11 गया तो कितना बचेंगे, 2। क्या 0 या 7 बच रहे हैं, क्या नहीं बच रहे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर 3 का नहीं जा रहा है, अंकों का योग करेंगे, 9 और 2 22, 22 होता है, 22 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। 11 का भाग इसमें जाता है क्या, देखो 11 6 की 66, 66 के बाद बचे कितने, 4 और 4 8, कितने हो गए 82, 11 7 77, कितने बचे 5, 5 यानी 59, 59 में 11 भाग नहीं जा रहा है, यानी कि इसमें 11 का भी नहीं जा रहा। 13 की बात करें तो देखो 13 13 5 65, 13 5 65, 13 6 13 5 65, कितने बचे 9, 13 7 93, 1 19 बच रहा, 13 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 15 का नहीं जाएगा, किसका देंगे, 17 का भाग देके चेक करें। देखो 17 का भाग की अगर मैं बात करूं तो देखो 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितने बजे 6, 17 70 51, 17 चौको 68, 70 की 51, और कितने बजे 11, तो 17 7 119, यानी 17 का भाग इसमें जा रहा है। देखो 74 29 में किसका भाग दे रहे हैं, 17 का। हम जाते हैं 17 चौक 68, देखो 68, 74 में से 68 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 2 70 51, देखो 2 में से गए तो 1, और 6 में से 5 गए तो 1, कितना बचा 9, और 17 7 कितने होते हैं, 119 होते हैं, कितने होते हैं 119, कितना बच गया 0, कितने बार 437 बार, कितनी बार 437 बार, कितनी बार 437 बार। तो इसमें डायरेक्ट किसका भाग दिया, 17 का भाग दिया। अगर किसी विद्यार्थी को ये नियम पता नहीं है ना, या इस एक्सरसाइज को उसने रिवीजन नहीं कर रखा, तो वो इस क्वेश्चन को ही पूरी एग्जाम में कर पाएगा, और जब भी सही हो जाए या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद देखो 17 भाग क्या इसमें जा रहा है, क्या देखो 17 दूना 34, 34 गए तो 6 और 3 9 बच गए, 97 में 17 भाग जा रहा, नहीं जा रहा, 18 नहीं जाएगा, 19 का भाग देंगे, कितने में 397 में किसका भाग, 19 का। देखो 19 दूना 38, 43 में से 38 गए तो कितने बचेंगे 5 और 7, 19 थी 57, 19 थी 57, कितने बार गया 23 बार, 19 का भाग। और 23 भी 13 की तरह क्या एक अभाज्य संख्या है, जिसमें भी एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये कितना हो गया 23 का भाग जाएगा, तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 17, 19 और 23। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दे रखा था कि निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो उसके जो 5 भाग हमें दे रखे थे वो हमने कर लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर है HCF इंटू LCM है क्या दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें जो LCM और HCF इसके प्राप्त हुए उन दोनों गुणा करने पर समान आंसर आ रहे हैं कि ये भी हमें जांच करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। आपको अभाज्य गुणनखंड करना आया होगा तो इस प्रकार के कोई भी आप क्वेश्चन लेकर आप स्वयं भी अभाज्य गुणनखंड करें और प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कर सको। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं। एक तो 512 का और एक 384 का। हमें आपको ये दो अभाज्य गुणनखंड करना है और इनके जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आंसर देना है और मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा, जरूर दूंगा। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। तो हमारा जो चैनल है वो बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइब को प्राप्त कर लेगा। अब हमारे सब चैनल पर 650 के आसपास सब्सक्राइब हो गए हैं, यानी कि अब हमको केवल 450 सब्सक्राइब चाहिए, जो कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम मात्र 5 से 10 दिन में 5 से 10 दिन में इस डेज में इस जो 1000 सब्सक्राइब का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लेंगे। आपको केवल ये करना है कि जो अपना जो वॉचिंग टाइम होता है उसको आपको बनाए रखना है और अब बढ़ाना है, जिससे हमारा चैनल क्या हो, मोनेटाइज हो और उसके बाद लाइव क्लासों की आपके चैनल पर मान लो झड़ी लग जाएगी और एक से बढ़कर एक कंटेंट मैथ, इंग्लिश और साइंस तीनों सब्जेक्ट के 2 महीना जनवरी और फरवरी में आपको 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। डायरेक्ट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जिनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद विद्यार्थियों।